कि हमें रासायनिक अभिक्रिया में कम समय में ज़्यादा नंबर लाने हेतु कौन कौन से विशेष टॉपिक पर हमें ध्यान देना होगा और इन्हीं सभी टॉपिक से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और इससे बाहर एक भी प्रश्न। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप बहुत बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज की इस नए वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ना है और साथ ही साथ कम समय में ज़्यादा नंबर लाने हेतु यानी कम समय में ज़्यादा नंबर पाने हेतु उसके लिए हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है वो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो बहुत खास है। यदि आप भी अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यदि आपके बोर्ड परीक्षा में 90+ नंबर चाहिए तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इसमें बताए जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है और साथ ही साथ एक बार शॉर्ट समरी के माध्यम से इसका रिवीजन हम लोग करेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूं। तो देखिए, आवश्यक पढ़ने हेतु महत्वपूर्ण टॉपिक सबसे पहले देखिए, इसमें हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें हमें पहला टॉपिक जो पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। आप सभी को मालूम होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, मुझे आशा है। उसके बाद देखिए, इसमें हमें टॉपिक पढ़ना है अभिकारक एवं उत्पाद। आप सभी से इससे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें कौन अभिकारक है और इसमें कौन प्रतिफल है। तो देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहा जाता है और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उन्हें उत्पाद कहा जाता है। तो देखिए, इससे आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं अभिकारक एवं उत्पाद से, और ये आपसे 2 नंबर के पूछा जा सकता है इसका भाषा कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। उसके बाद देखिए, हमें इसमें कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इसमें हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक ये है, यानी कि VVI टॉपिक, इसको मान लीजिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये आपको 12th में भी और 10वीं में भी पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले है और 11th में भी है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम से आप क्या समझते हैं। और कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में यह पूछा हुआ प्रश्न है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें द्रव्यमान का ना ही नाश होता है और ना ही निर्माण होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं जिसमें द्रव्यमान का क्षति ना हो या द्रव्यमान का क्या उत्पन्न ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर ने दिए हैं, यानी जिसे क्या केमिस्ट्री का पिता भी कहा जाता है। किसने दिया है, तो लेवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया है, जिसे केमिस्ट्री का हम लोग पिता यानी कि रसायन विज्ञान का फादर पिता कहते हैं। तो क्या है, हम लोग शॉर्ट में एक बार बोलना चाहें फिर से, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही क्षति होता है। इस प्रकार द्रव्यमान जो है सदैव संरक्षित रहता है। यही है, इतना 2 नंबर आप इतना लिख दीजिएगा तो 2 नंबर आसानी से मिल सकेगा। उसके बाद देखिए, हमें कौन से टॉपिक पढ़ना है, रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण में हमें इसका केवल परिभाषा पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण आखिर होता क्या है। देखिए, रासायनिक समीकरण जो है एक सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में व्यक्त वह समीकरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूचित करता है, उसे क्या बोलेंगे, तो रासायनिक समीकरण बोलेंगे। देखिए, रासायनिक समीकरण जो है 2 प्रकार का होता है, एक संतुलित समीकरण, एक असंतुलित समीकरण। तो इससे आपके 2 नंबर के प्रश्न बनेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। 2 नंबर के प्रश्न हर एक साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो मुझे आशा है कि आप सभी इसमें समझ गए होंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। पहले आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लेना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। उसके बाद पढ़ना है अभिकारक एवं उत्पाद। इससे ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे और सब्जेक्टिव भी बनेंगे।
उसके बाद हमें कौन टॉपिक पढ़ना है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसके बाद रासायनिक समीकरण, उसके बाद पढ़ना है हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है, ये आपको सीख लेना है कि रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे संतुलित करेंगे। क्लियर है। उसके बाद देखिए आप लोग ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैग्नीशियम धातु की सफाई। आप सभी को मालूम होगा कि मैग्नीशियम एक अधिक क्रियाशील तत्व है या धातु है। तो जब इसे हम लोग क्या वायु के संपर्क में रखते हैं तो ये वायु से संयोग कर यानी कि अभिक्रिया करके ये अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेता है। इसीलिए जब इसे हम जाते हैं दहन के लिए यानी जलाने जाते हैं तो अच्छी तरह से नहीं जलता है, इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को सफाई किया जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर के लिए कि मैग्नीशियम धातु की सफाई क्यों की जाती है जलाने से पहले, या ऐसे पूछेगा कि मैग्नीशियम धातु की रिबन का सफाई क्यों किया जाता है दहन करने से पहले। तो आपको लिखना है कि मैग्नीशियम एक जो है क्रियाशील धातु है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ऑक्सीजन से संयोग कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बना लेता है, जिससे जलाते समय इसको बहुत सारे कठिनाइयाँ होती है, जिससे क्या होता है आसानी से यह नहीं जलता है। तो मुझे आशा है कि इस चैप्टर में जितने भी हैं महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमें पढ़ना है अच्छे खासे नंबर प्राप्त करने हेतु आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं इस वाले चैप्टर में। तो इस वाले चैप्टर में देखिए क्या है कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद है इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उसके बाद है ऑक्सीकरण, अवकरण और रिडक्स, उसके बाद है उदासीनीकरण और क्षेपण अभिक्रियाएं। ये सभी अभिक्रियाएं से आपके बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। तो आपको नोट कर लेना है, टिक लगा लेना है कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया, तो सबसे पहले इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया आखिर होता क्या है। देखिए क्या होता है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके एक यौगिक या अन्य यौगिक का निर्माण करता है, एक अलग पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि आपसे कहा जाए कार्बन और प्लस में ऑक्सीजन मिल के क्या बनाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यानी कि एक तत्व है और यह भी एक तत्व है, यानी 2 तत्व आपस में जुड़कर एक अलग यौगिक या अणु का निर्माण कर देता है, पदार्थ का निर्माण कर देता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। उसके बाद है वियोजन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वियोजन यानी इसमें टूटता है, यानी एक किसी पदार्थ का बड़ा अणु टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में बंट जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्लियर है। उसके बाद देखिए इसमें आपको पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन कहने का अर्थ है कि अपने स्थान से क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो विस्थापन कहने का अर्थ है कि जब एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने यौगिक से हटा दे यानी कि विस्थापित कर दे, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये 3 सारे टॉपिक आपको जितने भी मैंने बताया वो भी आपको क्लियर कर लेना है और अपने बुक में लगा लेना है कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद देखिए इसमें आएगा एक द्विविस्थापन अभिक्रिया। इससे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में देखिए इसमें मूलकों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, मूलकों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में। उसके बाद है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आपके बोर्ड परीक्षा में एकदम निश्चित ही प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो ऊष्माशोषी
शोषी हो या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी इसमें क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो उसे क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। और ऊष्मा शोषी यानी इसमें ऊष्मा का क्या होगा, शोषण होगा। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यानी जो ऊष्मा सोखेगा उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हम लोग कहेंगे। उसके बाद देखिए इसमें आएगा ऑक्सीकरण और अवकरण। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। ऑक्सीकरण यानी इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का संयोग होगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन का वियोग होगा। उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। और जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग हो उसे क्या बोलेंगे, अवकरण अभिक्रिया। और उसके बाद हमें पढ़ना है रिडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया साथ साथ होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। उसके अलावा हमें पढ़ना है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, देखिए उदासीन कर दे रहा है यानी अम्ल और क्षारक मिलके ये क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। आपको ये भी टॉपिक पढ़ना है। उसके अलावा अवक्षेप पढ़ना है, अवक्षेपण अभिक्रिया और अवक्षेप पढ़ना है। देखिए अवक्षेपण क्या होता है और अवक्षेप क्या होता है। तो अवक्षेप जो है अविलय, एक जो कि है अविलय पदार्थ है जो अभिक्रिया होता है, जिस विलयन में अभिक्रिया होती है उस तली में जाकर बैठ जाता है, यानी अविलय पदार्थ होता है। जब किसी विलयन में जब होता है जो अभिक्रिया तो उसमें क्या हो जाएगा, तली में बैठ जाएगा, अविलय होता है यानी गलने वाला नहीं होता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे। तो यह भी टॉपिक पढ़ना है आपको। उसके बाद है संक्षारण। संक्षारण आप लोग जानते होंगे संक्षारण क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी धातु को हम लोग वायु, नमी और उसके अम्लीय क्षारक की उपस्थिति में रखेंगे तो रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा उसमें क्या होगा, हरासमेंट आएगा। वो अभिक्रिया करेगा तो हरासमेंट आएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, संक्षारण बोलेंगे। उसके अलावा हमें जंग पढ़ना है। आप लोग जंग देखे होंगे, जैसे कि लोहा हो गया। लोहा को हम लोग क्या वायु और नमी के संपर्क में रखते हैं तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अपने ऊपर एक हरा भूरा रंग का परत बना लेता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, जंग बोलते हैं। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है, एक विकृत गंधिता है। देखिए विकृत गंधिता क्या है, ये अक्सर आपको घर में देखने को भी मिल सकता है। जैसे कि हो गया अधिक समय का पका हुआ भोजन, जिस जो वासा वाला है, तेल युक्त है, तो अधिक समय तक पका हुआ वाला भोजन जो है उसमें क्या एक अलग सा दुर्गंध आने लगता है, यानी अलग सा वो महक उस पर आने लगता है। तो इसी को बोलते क्या, विकृत गंधिता बोलते हैं। तो इसको किस चीज़ से प्रभावित किया जाता है आपको ये जानना ज़रूरी है। तो विकृत गंधिता ना हो इसके लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, या नाइट्रोजन गैस से प्रभावित उसको करते हैं ताकि वो खराब ना हो सके। तो मुझे आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे कि हमें रासायनिक अभिक्रिया में कम समय में ज़्यादा नंबर लाने हेतु कौन कौन से विशेष टॉपिक पर हमें ध्यान देना होगा। और इन्हीं सभी टॉपिक से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं होगा। आज लिख कर ले लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं एक बार। तो मुझे आशा है कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और इसका मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिया है, अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में वीडियो है, वीडियो को देखिए और वॉच कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक मिलते हैं इसके अगले चैप्टर के समरी को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।